नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी छात्रों के सवालों का जवाब देने वाला हूँ, जिनका प्रश्न रहता है कि 100 में से 100 किसी सब्जेक्ट में कैसे स्कोर कर सकते हैं। काफ़ी जो एक अच्छा बालक होता है, वो अपने नंबरों को लेके काफ़ी परेशान रहता है। तो मैं इसी चीज़ का समाधान लेके आज आपके लिए आया हूँ और बात करने वाला हूँ कि 100 में से 100 कैसे लाएँ। अभी आपके पास अच्छा समय है, तो ऐसे ही कुछ स्टेप हैं इधर जो हम लिखेंगे और उन पे एक-एक करके बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हैं आपके सामने वे सभी की पॉइंट्स जिन्हें आप अपने जीवन में अप्लाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके बात करते हैं सबसे। तो पहला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जब क्लास शुरू होती है तो बच्चा बहुत जोश में होता है कि अच्छे से पढ़ूंगा इस साल और इस साल मैं अच्छा स्कोर करूंगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब टाइम आने लगता है पेपर का, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो सबसे पहली बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो आप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ बताऊं, अगर आपने पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं करी और आपने एक दिन केवल 8 घंटे पढ़ा। एक बालक ऐसा है जो पूरे हफ्ते ना पढ़ के केवल संडे या किसी स्पेसिफिक दिन 8 घंटे पढ़ता है। वहीं दूसरा बालक ऐसा है जो कि हर दिन वह 2 घंटे की पढ़ाई करता है। तो जब परीक्षा होगी तो ज़्यादा जो नंबर आएंगे वो अच्छे सेकंड वाले बालक के आएंगे, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी बना के रखी है उस फील्ड में। अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ें हल्के हल्के भूलते जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अचीव योर गोल्स। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन, रिवीजन जानते होंगे सभी। डेली रिवीजन से क्या मतलब है, आप पूरे दिन में अपने स्कूल या किसी ऑफलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ते हो, जब आप पूरा दिन पढ़ लें, अपनी सेल्फ स्टडी वगैरह सबसे निपट जाएं, फिर आपको लगभग 10 से 15 मिनट का एक रिवीजन स्लॉट बनाना है, जिसमें आप उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपने आज पूरे दिन में पढ़ी। और ऐसे ही करेंगे तो फिर आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स की यह शिकायत रहती है या ये है कमज़ोरी है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, क्योंकि वो आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं कर रहे हैं। आप उसे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कैसे याद रहेगी। तो आपको 10 से 15 मिनट का रिवीजन स्लॉट, आपको डे में कभी भी टाइम मिलता है, किसी भी टाइम आपको जो पढ़ा है पूरे दिन में उसका रिवीजन करना है। फिर आता है इम्प्रूव हैंड राइटिंग, तीसरा। खैर, इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो अच्छा बच्चा होता है उसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी कर लेता है, आर्टिकल्स भी कर लेता है और थ्योरी में तो होता ही अच्छा है। अब बात अटक जाती है राइटिंग पे। राइटिंग से हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि अगर आपकी गुड हैंड राइटिंग होगी तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी, जिससे आपको वो खुश होके नंबर दे देगा काफ़ी हाई। तो आपको अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना है और बेहतर से बेहतर आपको अपनी राइटिंग को बनाना है। फिर आता है हमारे पास वीकली टेस्ट। जैसे आपका डेली रिवीजन चलता था, वैसे वीकली टेस्ट में क्या होगा, आपने जो भी एक हफ्ते में पढ़ा, जैसे मानो एक हफ्ते में आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ा, तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट लेना है अपना कि कैसे मैंने क्या क्या पढ़ा
और कितना मुझे अभी आता है। फिर उस टेस्ट को आपको एनालिसिस करना है और देखना है कि मैं कितना अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ और मैं अभी किस लेवल पे हूँ। उस टेस्ट में आपकी जो भी गलतियाँ आई हैं उन्हें आप सुधारिए और बेहतर करिए। ऐसे आप जब क्लास के एंड तक ये स्थिति हो जाएगी आपकी कि आपको बीट करने वाला कोई नहीं होगा। आपको टेस्ट से लिखने का तरीका भी आएगा, आंसर प्रेजेंटिंग और कॉपी राइटिंग का तरीका भी टेस्ट से आएगा। तो वीकली टेस्ट छोड़ना नहीं है, अपने आप से, इसे कहते हैं आंतरिक मूल्यांकन, सेल्फ इंस्पेक्शन आपको करना है। फिर एंड में है मंत्र। ऐसी क्या चीज है जिसे हम करके आसानी से 100 में से 100 ला सकते हैं। तो मैं 2 शब्द लिख रहा हूं इधर, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है तो है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। अगर आप इन 2 चीजों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट 5 इयर्स के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। एनसीईआरटी से आपका एक अच्छा बेसिक से लेके एडवांस तक आप तैयार हो जाते हैं और पीवाईक्यूज में आप देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। अगर आप पिछले 5 सालों का हर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व अच्छे से, आपको याद है हर एक क्वेश्चन, तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपका हर सब्जेक्ट का पेपर वही आएगा जो आपने अनसॉल्व्ड में या पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। और इससे बाहर जाना बहुत रेयर केस है। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सब्जेक्ट कोई भी हो, फॉर्मूला यही है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। इतना करना है बस आपको। बस इतना ही आसान है 100 में से 100 नंबर लाना, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप सबसे अलग हो जाएंगे। चाहे वो फिर आपका क्लास हो या आपका स्कूल हो, आपके नंबर सबसे अच्छे आएंगे जो जो छात्र, जो जो स्टूडेंट इन बातों को फॉलो करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और, तो आप वो कमेंट कर दें, उस पर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। धन्यवाद।